हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल पे। इसका नाम है आरकेजेड थिएटर ग्रुप और आरकेज आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है। मैं यहाँ पर आपके साथ इस वीडियो में जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ वॉइस, स्पीच और डिक्शन की। दोस्तों, ये एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी वॉइस अच्छी है, आपकी स्पीच अच्छी है, आपका डिक्शन अच्छा है, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ ये जो स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, इसमें ये एक तुगलक नाटक है जो बहुत ही फेमस है। और इसमें इस नाटक को लेने का, इसकी कुछ पंक्तियां हैं, कुछ संवाद है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ उर्दू के अल्फाज होते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि डिक्शन में लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शब्दों के सही उच्चारण में। और जो लोग अच्छे से डिक्शन नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो शब्दों में अंतर समझे और उसके बाद उसे प्रेजेंट करें। कई लोगों को उर्दू के अल्फाज सही से नहीं बोल पाते हैं, कई लोग उर्दू और हिंदी के शब्दों को मिक्स कर देते हैं, तो इसी तरह की चीज़ें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले सिंपल सी चीज़ पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें मिस्टेक होगी क्योंकि मैं इसे अभी आपके सामने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे कि दृश्य 3 है और इसमें मस्जिद के सामने का सहन है। मोहम्मद और शेख ऊंचे चबूतरे पर गिद्दियों के सहारे बैठे हैं। दोनों शक्ल सूरत में एक जैसे हैं। किनारे पर 2-3 सिपाही हथियारों से लैस खड़े हैं। मोहम्मद कहते हैं, अभी तक कोई नहीं आया। शेख, हमें ज़्यादा आप बेसब्र मालूम होते हैं सुल्तान। कोई नहीं आया तो आपको खुशी होनी चाहिए। मोहम्मद, नहीं शेख, ऐसी बात होती तो आपकी तरफ से मुनादी ना करवाते। हम कोई वली नहीं है कि आपके दिल की बातें जान पाएं। हम ये जानने के लिए बेकरार हैं कि हमारे मुतालिक आपके क्या ख्यालात हैं। शेख, मोहम्मद, मुमकिन है कि मेरी तल्ख बातें सुनने की आपकी ये बेकरारी सर्द पड़ जाए, क्योंकि मैं ऐसा ख्याल नहीं हूँ कि आपकी मौजूदगी से खौफ जदा होकर शिरी जबा बन जाऊं। मोहम्मद, हमें मालूम है शेख, आपकी साफ गोई की शोहरत पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। ताली बजाकर एक सिपाही को बुला लेता है। वजीर साहब को हमारा हुक्म सुना दो कि वो अपने तमाम मुसाहिबों के साथ यहाँ अभी हाजिर हों और शहर के सारे अमीर उमरा भी यहाँ फौरन मौजूद हों। ठीक है दोस्तों, देखिए, मैंने जो पढ़ा इसमें कई उर्दू के अल्फाज हैं और मैंने गलत तरीके से प्रेजेंट किया। वो डिक्शन की दिक्कत होती है। और जो वॉइस होती है वो वॉइस बदलती है चीज़ों के साथ। जो आपने सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कहाँ पर आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए। और स्पीड जो होती है एक रिदम होती है। आपने देखा कि संगीत भी जब बजता है तो वो एक रिदम के साथ बजता है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ पॉइंट नोट करने वाली है, मैंने जो इससे नोट किए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले है कि सिंपल रीडिंग करिए, ठीक है। सिंपल रीडिंग करिए, 5 से 10 बार करिए। दूसरा है शब्दों का ठीक प्रकार से उच्चारण करें, यानी कि शब्दों की समझ आपको होनी चाहिए, तभी आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला रहने वाला है। और उसके बाद है एक लाइन से दूसरी लाइन, मतलब कि एक लाइन खत्म हो रही है उसके बाद दूसरी लाइन जा रही है, तब आप कितना ब्रेक ले रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा है उर्दू के शब्दों का पूरी तरह से ध्यान रखें कि मुझे कहाँ पे ये जो शब्द उर्दू का बुलाया रहा है सही हुआ है कि नहीं है। जैसे कि कई लोग क्या कहते हैं कि जैसे जुल्म होता है और जुर्म होता है, लेकिन कई लोग जुर्म को जुल्म कह देते हैं। और तो ऐसे में आपको जुल्म और जुल्म इन दोनों में अंतर समझना होगा। जुल्म होता है और जुल्म होता है। ज और जा का नुक्ता है, इसमें एक में नुक्ता है एक में नहीं है। जैसे कि दर्ज होता है ना, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कई लोग कहते हैं दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ नहीं, वहाँ नुक्ता मत लगाइए। तो नुक्ते की पहचान होती है कि कई लोग की जो किताबें होती है ना दोस्तों, किताबें आप पढ़ेंगे तो किताबों के अंदर नीचे उसके नुक्ता लगाता है। जैसे एक बिंदी जो है ना खुदा को खुदा कर देती है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। क में, ख में
कई सारे अल्फाज होते हैं जो लोग सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। अब जैसे दोबारा मैं इस स्क्रिप्ट को पढ़ूँ ना उसी के अल्फाजों में, तो आप समझेंगे किस तरह से कहाँ पर मैंने ब्रेक दिया। जैसे कि मस्जिद के सामने का सहन, मोहम्मद और शेख ऊंचे चबूतरे पर गिद्दियों के सहारे बैठे हैं। दोनों शक्लो सूरत में एक जैसे हैं। किनारे पर 2-3 सिपाही हथियारों से लैस खड़े हैं। बिंदी आ रही है तो हैं, ठीक है। जैसे मोहम्मद, अभी तक कोई नहीं आया। शेख, हमसे ज्यादा आप बेसब्र मालूम होते हैं सुल्तान। कोई नहीं आया तो आपको खुशी होनी चाहिए। मोहम्मद, नहीं शेख, ऐसी बात होती तो आपकी तरफ से मुनादी करवाते। हम कोई वली नहीं है कि आपके दिल की बात न जान पाए। पैच, मोहम्मद, नहीं शेख, ऐसी बात होती तो आपकी तरफ से नुमादी ना करवाते। हम कोई वली नहीं है कि आपके दिल की बातें ना जान पाए। हम ये जानने के लिए बेसब्र हैं कि हमारे मुतालिक आपके क्या ख्यालात हैं। शेख, मुमकिन है कि मेरी तल्ख बातें सुनने पर आपकी ये बेकरारी सर्द पड़ जाए, क्योंकि मैं ऐसा शख्स नहीं हूं कि आपकी मौजूदगी से खौफ ज़दा होकर शीशे ज़बां बन जाऊं। मोहम्मद, हमें मालूम है शेख, आपकी साफ गोई की शोहरत पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है। ताली बजाकर एक सिपाही को बुला लेता है। वजीर साहब को हमारा हुक्म सुना दो कि वो अपने तमाम मुसाहिबों के साथ यहाँ अभी हाजिर हों और शहर के सारे अमीर उमरा भी यहाँ फौरन मौजूद हों। तो दोस्तों देखा आपने, जहाँ पे नुक्ता था मैंने वहाँ पे नुक्ता लगाया, जहाँ पे नुक्ता नहीं था वहाँ मैंने बिल्कुल भी नुक्ता इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे में दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, खुद से रीडिंग करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। इसके लिए आप ना कई सारे उर्दू के अल्फाजों के वीडियोस देखिए, वहाँ पर आपको शब्दों में भेद समझ में आएगा। उसके बाद किताबें पढ़िए, वहाँ रीडिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से डिक्शन पे काम कर पाएंगे, अपनी स्पीच पे काम कर पाएंगे। और वॉइस तो देखिए दोस्तों इतना अप डाउन चलती रहती है। यहाँ पर मैंने जिस तरह से पढ़ा वो सिंपल वे में पढ़ा, मैंने कोई इसमें करेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इससे पढ़िए। इसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और ताकि स्क्रीन पर, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसे पढ़ सकें, उसे अपने जहन में उतार सकें और प्रैक्टिस कर सकें। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलते रहेंगे।